बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताह लिज़िक्रिही इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ा वल खलाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ील फ़ी शानिही मक़ील मदनील हाशमील क़रशील सय्यदुल अबुल क़ासिम अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुस्तग़फीन अला लानतुल्लाहि मिनल मुनाफ़िक़ीन अल मुशरिक़ीन अल मुक़स्सिरीन अल क़ासिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। तो जो है कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है जी। इसको एक जगह कर लो भाई, एक ही दफ़ा। अब इसको सही है, सही है, इसको खोलें। यहाँ आना चाहिए। तवज्जो है। आज हमारी तीसरी मजलिस लफ्ज़ इरादा पे है और कल इल्मी की इंतहा ये है कि अभी तक मैं आपको समझा ना सका। इन्नमा कलमा हस्र है। युरीदुल्लाह, उसका ना कोई इरादा था, ना उसका कोई इरादा है, ना उसका कोई इरादा रहेगा, सिवाय इसके कि वो पाक कर दे, पाक रखे, पाक रखेगा। ये जिम्मेदारी मुरीद पर है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनको पाक रखे। ये कुछ भी करते रहें, वो इनको पाक रखेगा। तो जिसे मेरे 3 दिन का फ़लसफ़ा इरादा याद है, उसका इरादा यही है कि वो इनको पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। और ये मिंबर बसरा से कहते हैं अनल इरादत हो वल अहद, और हमारा इरादा है कि वो एक रहे जैसे एक रहे। घबराहट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। उसका इरादा कि ये पाक रहे, इनका इरादा कि वो एक रहे। और वो तो इनको वाज़े कह रहा है, या मेरे अल्लाह, वो इनको वाज़े, मैंने जो कहना है ना उसके लिए मेरा दिल चाह रहा मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, मगर क्या करूं, तमीज़ भी बांधना है। उसका इरादा और उसका इल्म ये है कि उसने, वो जानता है कि ये मखलूक नहीं, अल्लाह के बात समझ आ जाए। वो जानता है कि ये हाज़ा ला युख़लक़, ये मखलूक नहीं है, मगर तशक्कुर मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ये दुनिया को बताते हैं कि हम मखलूक हैं।
मशकूर है कि भाई ये मखलूक नहीं है, क्योंकि आले मोहम्मद और अल्लाह में खल्क और मखलूक का रिश्ता नहीं है। आले मोहम्मद और खुदा के दरमियान माबूद और माबूद का रिश्ता है। परेशान है, ये सारे परेशान बैठे हुए हैं, आप सब मिलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वो माबूद और माबूद का, वो कहता है आना माबूद, ये मिंबर बसरा से कहते हैं आना माबूद। वो कहता है आना खालिक, ये मिंबर बसरा से कहते हैं आना खालिक। यानी जो दावे वो करता है वो ये दावे करता है। तो इसलिए आले मोहम्मद इबादत के वास्ते है ही नहीं। ये इबादत इसलिए करते हैं कि हम करें। अल्लाह करे जो मेरी बात समझ आ जाए, वो इबादत करते ही इसलिए हैं कि उसकी इबादत की जाए। वरना वो तो कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैल इल्ला कलीला, तुम लोग इबादत के वास्ते नहीं, मुझे गवारा ही नहीं कि मोहम्मद तुम इबादत ज्यादा करो। आदम अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि तुम इबादत कम करो। नूह अल्लाह को गवारा नहीं कि तुम इबादत कम करो। इब्राहिम अल्लाह को गवारा नहीं कि तुम इबादत कम करो। ता ईसा तक, अली बाकर तक, कयामत तक हर फर्द को अल्लाह कह रहा है इबादत। मोहम्मद यानी कि कायनात इबादत ज्यादा करे, अल्लाह तब खुश होता है। मोहम्मद इबादत ज्यादा करे तो अल्लाह नाराज होता है। वो इसलिए तवज्जो कीजिएगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि इबादत कम करो, तुम्हारा ज्यादा इबादत करना मुझे गवारा नहीं। मोहम्मद तुम ज्यादा इबादत नहीं किया करो, तुम्हारा ज्यादा इबादत करना मुझे गवारा नहीं। पुष्ट पे हुसैन का अब कम करना मुझे गवारा नहीं। तुम्हारा ज्यादा इबादत करना मुझे गवारा नहीं। पुष्ट पर हुसैन अच्छा 2 मिनट देंगे, बात को आगे बढ़ना। वो जो सजदे में है मोहम्मद नहीं है। सजदे पे मोहम्मद नहीं है, सजदे में है कौन? पहले हम कुरान की तरफ चलते हैं। चले कुरान की तरफ। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सजदे में शाहिद है, सजदे में मुबश्शिर है, सजदे में नज़ीर है। सजदे में कौन है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूल। सजदे में वली है। या अय्युहल मुदस्सिर, सजदे में मुदस्सिर। यानी मैं यूं कह दूं कि खुदा की कसमों का नतीजा सजदे में है। खुदा की कुल कसमों का नतीजा सजदे में है। और फिर अल्लाह क्या कह रहा है सूरह निसा में? अन युफर्रिकु बैन अल्लाहि व रसूलिही, रसूल तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है।
अब सजदे में कौन है? मोहम्मद नहीं, महमूद है। अली शाह जी बहुत बड़ी बात करके, सजदे में महमूद। सजदे में महमूद, हबीब तू मैं तू। अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाता चलूं। दो सदाएं दो जमानों में दी गई, बात आगे बढ़ जाए तो आसानी हो जाएगी। दो सदाएं दो जमानों में दी गई, एक लावजूद ने दी, एक उस लावजूद के वजूद ने दी। पहली सजा कब हुई? आलम ज़र में। आलम ज़र क्या है? जब तमाम रूहों को इकट्ठा किया और तमाम रूहों को अल्लाह ने ये कहा, या अय्युहल रूहैन अंजुर लिल्लाह, क्या तुम में से कोई मुझे देख सकता है? तवज्जो नहीं करती जान। अब अल्लाह को तो कोई नहीं देख सकता, चाहे वो आदम हो या ईसा हो। वो नजर आ जाए तो अल्लाह नहीं है, सब खामोश है। तो उस अल्लाह के दिल से एक हसरत निकली। जुमला जाया नहीं हुआ आपको, मौला का वास्ता। उसने कहा कोई नहीं है जो मुझे मनवा सके। हल मिन नासिरियन सुरना, सुरना, कोई मेरी मदद को नहीं आएगा। वो खड़ा हुआ जो उस लावजूद का वजूद था, वो खड़ा होता है, कहा या अल्लाह लब्बैक, अना लिरादते यतारिफ, मेरा इरादा है कि तू पहचाना जाए। आप समझ नहीं रहे बात को, मेरा इरादा है कि तू पहचाना जाए। अब वो घबराए तो नहीं गए। अब उसकी आवाज पे हुसैन ने लब्बैक कहा। हल मिन याद हल मिन नासिर, तवज्जो है ये नहीं अज़ान मोहतरम। अब करबला में हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिर। घबरा गए अज़ीज़ान मोहतरम। तो फिर उसने कहा कि मैं हूं। तूने मुझे आलम ज़र में बाकी रखा, और याद रख तू भी उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि मैं हूं। जो नहीं करते जान मोहतरम। अच्छा, सजदे में शाहिद, अब बात आसानी से समझ आएगी। सजदे में मुबशिर, सजदे में नज़ीर, सजदे में वली, सजदे में सैयदुल अंबिया, सजदे में महमूद, पुष्ट पर हुसैन। पुष्ट पर बैठना था, अल्लाह के तेवर बदल गए। हालांकि हुसैन खेल ही खेल में बैठा है। घबरा गए मेरे ख्याल से, ये बात बड़ी बढ़ पाई। हुसैन खेल ही खेल में बैठे हैं, खेल ही खेल में शाहदियत भी रुक गई। नहीं, मैं इसको यूं कहता चलूं, नबी किसे कहते हैं? अन नबीयतुल ऊलाती, तवज्जो है, बिरिजअतो वल्लैली कमालिही फि तौहीदा बिसुज्जदन और रफ़अतिल तौहीद। नबी किसे कहते हैं? नबी कहते हैं वो जितना झुके अल्लाह उतना बुलंद होता है।
झुकता जाएगा, तौहीद बुलंद होती जाएगी। नबी झुकता जाएगा, तौहीद बुलंद होती जाएगी। तौहीद का बुलंद होना नबूवत के कमाल पर है। नबूवत झुकती गई, क्या हो गया जीजान मौत। और ये नबी आम नबी नहीं, सैयदुन नबीयीन है। ये जितना झुकेगा, मैं छोड़ दूंगा जीजान मोहतरम, ये बात आया होगी। नबूवत जितना झुकेगी तौहीद उतना बुलंद होगी। जहरा का लाल जो पुष्ट पर बैठा, नबूवत भी रुक गई। तौहीद भी रुक गई। जिसकी हुसैन की खेल कूद से नबूवत और तौहीद रुक जाए, आप लोगों को समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल से। खेल खेल में तौहीद भी रुकी हुई है, नबूवत भी रुकी हुई है। और कहते हैं, आपने सुना होगा मुझसे पढ़े लिखे लोगों से, जिब्रील आता है, वो वही के इंतज़ार में है, वही अल्लाह के इंतज़ार में है। सैयद अबुल हसन शाह जी कोई ये रिवायत दिखा दे जो चोर की सज़ा मिली। मोहम्मद की इबादत में जिब्रील की क्या औकात है। देखिए, इतना बड़ा असरार बयान कर दिया। मोहम्मद की इबादत हो और उसमें हुसैन के अलावा जिब्रील आ जाए, आ ही नहीं सकता। अब सरकार बातें सुनी है, मगर मैंने इसमें से एक इफ्तरा निकालना है इक़्तिबास की सूरत में। अब सहाबा ने देखा सजदे में किबले से रुख भी हटा है। जो पीछे नमाजी थे ना सरकार, उनका किबले से रुख हटेगा ना। मोहम्मद तो ये है, तो ये सफ है। जो इधर वाला है वो तो यूं देख के सजदा कर रहा है, और जो उधर है जो उधर नमाजी है वो तो यूं ही देखेगा ना, और जो वहां नमाजी है वो यूं देखेगा। जो पीछे नमाजी है वो यूं देख रहा है। कहाँ गई कुर्बतन इल्लल्लाह, भाई नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। और कसरत मुनाफिकीन तो थी। तो क्या हुसैन उतरे, मोहम्मद अपने घर चले गए, हुसैन अपने घर चले गए होंगे। सहाबा गठ जोड़कर बैठ गए, तो ये आज क्या हो गया, नमाज बातिल हो गई। हमारे काबे से नियत हट गई, हमने हुसैन को देख के सजदा कर दिया। नमाज में गैर का जिक्र आ गया। सब लोग रसूल के पास आए। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, या अय्युहा साहबा लिमाज़ियतन इबादतें यकबलत अल्लाह कबूल, यही तुम्हारी पता नहीं माजी की कोई नमाज कबूल है या नहीं। जो है जीजान मोहतरम नहीं, तुमने बाकी सजदे किए हैं, तौहीद सुनी थी। अब तौहीद को देखकर सजदा हुआ तो शक कर रहे हो।
तवज्जो है ना, बामतन खुश रहिएगा। वह उसके बाद रसूल ने हुसैन को गोद में लिया और खुतबा दिया। वो खुतबा दे के क्या कहते हैं, या अय्युहा साहबा ला शक्क मिम्मा रतबन हाज़िल हुसैन, मेरी जिंदगी में और मेरी गैर मौजूदगी में इसमें शक न करना। मेरे ख्याल से आपका दिल नहीं चाह रहा सुनने को, आप परेशान हैं, कोई घबराहट तो नहीं है। मेरे साथ बोलते रहिए ताकि मुझे पता चले मेरे अपने बैठे हैं। हुसैन को गोद में लिया, क्या देखो मेरी ज़िंदगी में और मेरी गैर मौजूदगी में इसमें शक न करना। हाज़ा रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। बस एक जुमला कहूँगा और बिलखसूस मैं अपनी माओ बहनों से अपील करूँगा कि फ़ौरन दुआ मांग लें, इमाम ज़माना सर उनको कबूल फरमाएं। और उस वक्त रसूल क्या कहते हैं, हाज़िल हुसैन ला इज़हन ही ला यक़बल, तुम्हारी अक्लों में ये नहीं आ सकता, तुम नहीं जानते कि ये क्या है, और तुम उसकी इबादत में इसको शामिल किया करो, इसलिए कि वो देता है जो लिखा होता है, ये वो देता है जो लिखा नहीं होता। परेशान हो गए या दाद देने को दिल नहीं चाह रहा। हुसैन देता ही वो है जो लिखा नहीं होता। कोई बता सकता है कि राहब की औलाद लिखी हुई थी? कोई बता सकता है? कोई बताए, छोटा मोटा मौलवी, बड़ा से बड़ा कोई भी बता दे लिखा हुआ था। मोहम्मद के लिए तो अल्लाह वाज़े कह रहा वल्लाह जमेजा हवा माज़ल्ला साहिबकुम व मगवा व मयंतिक अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तुम ना पहले कभी बोले, ना आप बोलोगे, ना क़यामत तक अपनी ज़बान से कोई नुत्क़ करोगे। तुम तो बोलते ही वो हो जो मैं चाहता। अभी ज़बान तुम्हारी है, लफ्ज़ मेरे हैं, दिल तुम्हारा है, इरादा मेरा है, वजूद तुम्हारा है, मौजूद मैं हूँ। अब राहब को कौन कह रहा है कि औलाद नहीं है? भाई अल्लाह हुसैन मिलके कह रहे हैं ना कि राहब तुम्हारे औलाद नहीं है। हुसैन ने कितने दिए? यानी वो 7 गुना ना दे तो ये 7 गुना दे देता है। तभी मोहम्मद कह रहे हैं कि इसको अपनी इबादतों में शामिल रखो, ये वो देता है जो कोई नहीं दे, कोई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, जो कोई नहीं दे सकता। और देखो इबादत है क्या? ला यतअज़्ज़मु ताज़ीमन, इसकी ताज़ीम का नाम ही तो इबादत है। इसकी जितनी ताज़ीम करोगे उसकी इबादत होगी, इसकी जितनी इज्जत करोगे उसकी इबादत होगी। हाज़ा वारिस, क्योंकि ये वारिस है। हाज़ा वारिसुल आदम, ये आदम का वारिस है। हाज़ा वारिसुल नूह,
मैं छोड़ दूंगा, मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ, ये नूह का वारिस है, हाज़ा वारिसुल इब्राहीम, ये इब्राहीम का वारिस है, हाज़ा वारिसुल मूसा, ये मूसा का वारिस है, हाज़ा वारिसुल ईसा, ये ईसा का वारिस है, हाज़ा वारिसुल मोहम्मद का वारिस है, हाज़ा वारिसुल सिफ़ात अल्लाह, ये अल्लाह की सिफतों का वारिस है। भाई आपको मुझ पे यकीन नहीं तो ये लिखा हुआ है, कहाँ चलेगी वो ज़ियारत लिखी है, ज़ियारत बारिशा मैंने पढ़ी है आपके सामने। कायनात का वारिस हुसैन, नबूवतों का वारिस हुसैन, मेरे साथ बोलिए, इमामतों का वारिस, रिजातों का वारिस, रहमान का वारिस, रहीम करीम वदूद गफ्फार सत्तार, कायनात का वारिस हुसैन है, कायनात मीरास है, हुसैन वारिस है। अब हुसैन की मर्जी, जिसे चाहे रहमान बना दे, से बड़ा जुमला कह चुका हूं, उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे रहमान बनाए, जिसे चाहे रहीम बनाए, जिसे चाहे करीम बना दे, जिसे चाहे नबी बना दे, जिसे चाहे रसूल बना दे, जिसे चाहे जो समझ गए, मैं उनको दाद दे रहा हूं। देखिए ना सादात उज़ाम, ये अंगूठी का मैं वारिस हूं, ये मेरी मिरास है। मैं चाहे गुलाम अब्बास शाह जी को दे दूं, अली हुसैन को दे दूं, नजम को दे दूं, या यूसुफ गर्देजी साहब को दे दूं, ये मेरी मर्जी है ना। जो नहीं कर ये लतीफ जुमला ज़ाया नहीं कीजिएगा, सैयदा का वास्ता है। हुसैन वारिस कुछ भी कर सकता है, और उसके कुछ करने में कुछ करने वाला भी नहीं बोल सकता। इशारों की नमाज समझने वाले कुछ भी बना दे, कोई रोक टोक नहीं, कोई फतवा, कोई पाबंदी है ही नहीं। हुसैन अपने खैमे के बाहर टहल रहे हैं, शब आशूर की रात, हुर का आना था। हुसैन ने हुर को देखकर ये नहीं कहा कि हुर सलाम, बल्कि कहा तक़दिया सिफ़ातिल्लाह कुल्ली सलाम। की सिफत, मैं हुसैन तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं। नहीं, और हुसैन ने
जब चरागों को बुझाया था तो उसी वक्त अपने सहाबा को कह दिया था कि जाओ अंतल हई, मैंने तुम्हें हई बना दिया, अंतल कयूम, मैंने तुम्हें कयूम बना दिया, ला सिन्नतम वला नौम, और अब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम्हें ऊँग नहीं आएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी, बेअतशही, तुम्हें प्यास की शिद्दत भी नहीं लगेगी। इसलिए कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा बिअहलिल बैत। जो समझ गए, मैं समझ गया, कामयाब है। मेरा पूरा मौजूद आपकी अक्ल में आ चुका है, मेरी हर बात आप समझ गए। मैं हुसैन का इरादा है आप समझ गए। मेरा फलसफा इन्नमा युरीदुल्लाह समझ आ गया आप लोगों को। हुसैन कह रहे हैं मेरा इरादा है मैं तुम्हें पाक कर दूं जैसे पाक करने का हक है। अब मुझे नहीं पता ये आयत उसकी ज़बान से पहले निकली या इसकी ज़बान से पहले। हुसैन गोद में है, बात बोलो तो ना, ये वारिस अंबिया, हाज़ा वारिसुल तौहीद, ये तौहीद का वारिस है। हाज़ा अक्सुल तौहीद, ये तौहीद का अक्स है। हाज़ा वजहुल्लाह, ये अल्लाह का चेहरा है। हाज़ा लिसानुल्लाह, ये अल्लाह की ज़बान है। हाज़ा सदरुल्लाह, ये अल्लाह का सीना है। हाज़ा इरादतुल्लाह, वो अब पहले मैं तशरीह करता चलूं ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। कायनात के अलूम जितने अलूम हैं, जब वो अलूम वजूद में आ जाएं तो लफ्ज बनता है। भाई ये फलसफा है, जो इनमें फलसफा से लगाव रखते हैं वो कम से कम इस बात पे ज़रूर बोलें। कायनात के जितने अलूम हैं वो इल्म अगर वजूद में आ जाए
तो लफ्ज बनते हैं, और लफ्ज अपनी हकीकत में आ जाए तो हर्फ बनता है, और हर्फ अपने नुक्ताए अर्जमांद पे आ जाए तो नुक्ता बनता है, और नुक्ता अपने आप को छुपा ले तो शऊर बनता है। मोहम्मद क्या कह रहे हैं? हाज़ा शऊर अल्लाह। अल्लाह का इल्म जब नुक्तों में आ जाए तो हुसैन, अल्लाह का इल्म लफ्जों में आ जाए तो हुसैन, अल्लाह का इल्म हरफों में आ जाए तो हुसैन, अल्लाह का इल्म शऊर में आए, अल्लाह के, हमारे नहीं, हमारे शऊर में तो आ ही नहीं सकते। अल्लाह का शऊर, अल्लाह के शऊर में उसका इल्म आ जाए तो हुसैन है। हाज़ा इल्मुल्लाह, ये अल्लाह का इल्म है। वो आलिमुन, वो आलिम है, यानी कि अल्लाह के पास जितना इल्म है वो हुसैन है। और आलिम की इज्जत इल्म की वजह से होती है। देखिए एक आयत है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इसका तर्जुमा है अल्लाह जिससे चाहे इज्जत दे। ये तो बदमाशी, भाई जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं, मासूम से पूछा कि ये तर्जुमा गलत है। मासूम ने कहा कि इसका तर्जुमा ये है, जो हुसैन को जितना झुकेगा वो उतना इज्जतदार है, और जो नहीं झुकेगा वो उतना ही जलील है। नहीं, मैं एक वाक़या पहले भी पढ़ चुका हूं, मगर उसे इक़्तिबास के लिए। मिस्र में दो मियाँ बीवी रहते थे, गुलाम बादशाह जी। उसके एक बच्चा था जिसका बड़ा खूबसूरत था, गोरा सा ना। तो औरत को उस अपने शोहर ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ 5 साल के लिए हिजरत पे, तो 5 साल बाद आऊँगा। 5 साल बाद आता है, क्या देखा कि उसके यहाँ एक और बच्चा पैदा हो चुका होता है जो स्याह होता है, काला। उसने आते ही फड्डा वड्डा शुरू कर दी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये काला है, ये बच्चा मेरा नहीं है। उसने बड़े हाथ पांव जोड़े, कहा देखो ये भी तुम्हारा है, मैंने खयानत नहीं की, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि मोहम्मद के पास चलते हैं। अब ये काला बच्चा उस औरत ने उठा रखा है, और गोरा बच्चा जो है वो मर्द ने उठा रखा है। ऐसी मस्जिद में रश है, रसूल खुतबा दे रहे हैं, वो मजमे को चीरते हुए यहाँ आके बैठ गए। मर्द खड़ा होकर कहता है, या रसूलल्लाह फैसला करवाना है, ये बताइए कि ये बच्चा गोरा मेरा है, ये काला मेरा नहीं, आप बताएं कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, यानी कि बच्चा हलाली है या हरामी है। रसूल ने कहा मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। खुतबा शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद वो फिर खड़ा हुआ, कहा सरकार मैंने जाना मिस्र में है, सफ़र बहुत तवील है, तो मुझे जल्दी बता दीजिए। कहा अभी बैठ जाओ, अभी मैं खुतबा कर रहा हूं। इतने में मस्जिद नबवी से वह यदखुलु खुरजुल हुसैन इब्न अली, हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, रसूल खड़े हो गए, सहाबा भी कुछ खड़े हो गए, कुछ बैठे रहे। वो औरत भी खड़ी हो गई, मर्द भी खड़ा हो गया, वो काला बच्चा भी खड़ा हो गया, वो सफ़ेद बच्चा भी खड़ा हो गया। बच्चा हुसैन आते हैं रसूल की गोद में, रसूल ने फिर खुतबा शुरू कर दिया। वो मर्द फिर खड़ा हुआ, कहा सरकार फैसला नहीं हुआ अभी तक। का कम वक्त फैसला हो चुका है, जो हुसैन के अदब में खड़ा हो जाए वो हलाली है।
जो हुसैन के अदब में खड़ा हो जाए, अदब में, रोकने नहीं, जो हुसैन के अदब में खड़ा हो जाए वो हलाल ज़्यादा होता है, और जो बैठा रहे हम उन बैठने वालों में चाहे सैयद हो या गैर सैयद हो, दिल चाहिए ये बात करने के लिए। मासूम फरमाते लानतुल्लाह सैयदी, लानत है उस सैयद पर जो हुसैन के अली की विलायत में शक करता है। अच्छा, ये किताब भी खुमैनी सरकार की है, किताब भी अली हुसैन जी गाड़ी में पड़ी है। मासूम फरमाते हैं लानत है उस, मैंने तो शॉर्टकट किया, हालांकि इसका पूरा ये है कि अगर वो सैयद जो अली और बतूल की नस्ल में से भी हो, जी बहुत बड़ी बात है ये, अगर वो सैयद फातिमा और अली की नस्ल में से भी हो, वो विलायत अली में शक करे तो वो हरामी है। मैं इशारा कर दूं, बस इशारा समझना है आपने। मासूम फरमाते हैं लान अल्लाह सैयदी ओवल ओबन यबन फातिमा व अलीजन, चाहे कोई अली और फातिमा की नस्ल से भी हमारी विलायत में शक करे तो वो हरामी, और अगर कोई बुत परस्त हमारी विलायत का इकरार कर ले तो हमारा बेटा है। साहब मैंने पढ़ने का ही नहीं, आप लोगों ने सुनने का भी हक अदा किया है। मैं यकीन करें 3 मजलिसें हो चुकी हैं, मुझे बिल्कुल लुत्फ नहीं आया आप में, सिवाय एक जगह पे जब मेरी ज़बान से इन्नमा युरिदुल्लाह निकली, क्योंकि पूरा आशरा मेरा खड़ा ही उसी पे था जो आपने वसूल कर लिया है, और मैं मुतमईन हो चुका हूँ कि आप हम सफ़र असरार हैं। बस एक तोहफा देता चलूँ, इजाज़त है। किताब का नाम है, शेख सद्दूक की किताब है जिसका नाम है इल्लल शराय, तवज्जो है। इमाम तकी, दरूद दिलों में पढ़िएगा, इमाम तकी के दौर में, दरूद दिलों में पढ़ा करें, ठीक है। इमाम तकी के दौर में इमाम ऐसे गुजर रहे हैं एक बाजार से, तो यार ये पैसे वैसे ना मुझे दिया करें, मैं अल्लामा हूँ, आप क्या समझ रहे मैं क्या हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा नहीं, बड़ी लिफाफों में तो लिए हैं ना, ऐसे पहली दफा ले रहे हैं। तवज्जो है। तो इमाम सरकार ये बाजार से गुजर रहे, इशारा कर, भाई इशारा क्या होगा, अब तो बातें खुली होनी चाहिए, अब बचा ही नहीं इशारों के लिए। तो इमाम ऐसे गुजर रहे हैं तो एक मस्जिद से नमाजी निकला, तवज्जो है, हाथ में तस्बीह, सर पे टोपी है, नमाजी भागता हुआ इमाम को हाथ मिलाने आया, इमाम ने हाथ पीछे कर दिया। अब बोला गलती हो गई, कहा जाओ पहले गुस्ले जनाबत करके आओ। जुमला कह गया, मगर क्या करूं, मेरी माँ बहनें मुझे माफ कर दे, ठीक है ना, ये मेरी माँ बहनें मुझे माफ कर दे। ये मैं इनको भी समझा रहा हूं कि बच्चों को अली वलीउल्लाह पढ़ाएं, आपकी गोदियों से मुकस्सर निकल रहे हैं। आपने नाद अली की लोरी सुनाई होती तो आज मुकस्सिर पैदा ना होता। का मौला मैं तो नमाज पढ़ के आया हूं, गुस्ले जनाबत क्यों करूं? तशहुद में हमारी गवाही दी थी, तशहुद में हमारी गवाही दी, का मौला नहीं तो का फिर हम जानी से हाथ नहीं मिलाते। फिदक का दुख नहीं, गवाहों के झुठलाने का सदमा खा गया। ज़ैनब, तेरी नालायन से कई हजार फिदक कुर्बान कर दूं मैं फातिमा, मगर मैंने ज़ाकिर से भी सुना है, उलमा ने भी लिखा है, बल्कि मैं तो इमाम की रिवायत बयान करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 हस्तियाँ हैं जिन पे ज़ईफ़ी यकदम आई। शर्म नहीं कीजिएगा, खुदा के हिजाब का ताबूत बरामद होना है, जिसके लिए मोहम्मद खड़े होते रहे वो खुद खड़ी रही, जिसे खुदा ना झुठला सका हरामियों ने झुठला दिया। अल्लाह आज 3 मासूम
मैं इशारे करूँगा, समझना अपना है। मैं कहूँगा किसी को नहीं रोने के लिए, रोता वही है जिसमें बतूल राजी है। इमाम ज़माना जिसके पहलू में रोता वही है। पहली हस्ती उम्र 24 साल है। सात मन का लोहा पहना, ज़ईफ नहीं हुआ। कूफा के बाजारों में खड़ा रहा, ज़ईफ नहीं हुआ। शाम के बाजार में आया, इशारा करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। सज्जाद पे ज़ईफी 66 दिनों में नहीं आई, 2 लम्हों में आई है सैयद। इशारा करूंगा मैं, 2 लम्हों में बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। मालूम है कहां? जहां सकीना एड़ी उठाती है, रस्सी बड़ी, शिम्र, सनान, हुरमला, तीनों ने मिलकर जो सकीना के रुखसारों को जख्मी किया, यही हक है। यकदम ज़ईफी आई सज्जाद पे, पहला ज़ईफ। दूसरी ज़ईफा कौन है? हुसैन ने खैमा छोड़ा है ना, जब सकीना के बाल स्याह है, शिमर ने रस्सी बांधी, सकीना ज़ईफ हो गई। मातम करना है, सरों पे मातम करना है। और तीसरी ज़ईफा कौन है मालूम है? सरकार मस्जिद नबवी से सैयदा के घर का सफर ज्यादा नहीं, 16 कदम। 16 कदम इतने बनते हैं। ये दरबार है, ये सैयदा का घर है। बीबी घर से निकली तो बाल स्याह थे, वापिस आई तो ज़ईफी। सैयदा ज़ैनब कहती, माँ इतनी ज़ईफ कैसे हो गई? कहा मैं दरबार में हुसैन के गले पे खंजर देख के आई हूँ, हसन के जनाजे में तीर देख कर आई हूँ, तेरे हाथों में रस्सियां देख कर आई हूँ। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। बस जल्दी जल्दी गुजरना है। हो गया कफन, मुख्तसर कर दिया, हो गया कफन। बेटियां माँ को मिलने आई, बेटा माँ को मिलने आया, इल्ला हुसैन। हुसैन नहीं आया। अम्मा फिजा जाए कहती हैं, हुसैन बादशाह माँ को नहीं मिलोगे? अम्मा फिजा हाजा सैयदतुल मरियम, ये मरियम की सरदार है, मैं ईसा का सरदार। मरियम ईसा को बुलाए तो आ सकता है, मेरी माँ बुलाएगी तो मैं आऊँगा। सरकार रियाजुल कुछ की रवायत बहुत सख्त है, मगर मैं इशारों से बयान करूँगा, तमहीद के लिए 2 मिनट दीजिएगा। गए हुसैन, मिले माँ को। माँ ज़हरा की ज़बान से एक जुमला निकला, हुसैन युक़रुज़ुकी, मेरा तो मक़रूज़ हो गया है, अब तू बुलाएगा तो मैं आऊँगी, तू नहीं बुलाएगा मैं नहीं आऊँगी। अज़ादारा ने हुसैन, सैयदा शहरबानू का नाम सुना है? उन्होंने हुसैन का चेहरा देखने के लिए एक कमरबंद भेजा था, जिसकी कीमत 7 बर्रे आज़म के बराबर थी। वो हुसैन ने कमरबंद बांध रखा है। हुसैन बादशाह ने 28 रजब को जिससे ऊँट किराए पे लिए थे, उसका नाम है जमाल, जमाल बिन बुरैदा, सलीम बिन बजदल भी कहते हैं। ये मेरे हाथ हैं, जिन्होंने सर पे मातम करना, सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, ज़हन में तख़य्युल बनाते आए।
जब ऊँट लिए ना किराए पे, कमर बंद बांध रखा है, का जमाल ये जो पैसे तय किए हैं ना, ये गरीब हुसैन का एक छोटा सा नजराना है। मैं इसके अलावा तुम्हें मेरे जिस्म पे कोई चीज अच्छी लगती है? अभी ले ले, कल को मैं मजबूर हो जाऊंगा। दस बदस्ता कहता नहीं मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ गया मक्का। हुसैन हर रास्ते में यही कहते हैं, जो मेरे जिस्म पे पसंद है ले ले, कल को मैं मजबूर हूं। आ गया करबला, 2 मुहर्रम, जमाल कोई पसंद है तो ले ले, का मौला कुछ नहीं पसंद। शब आशूर चिरागों को बुझा दिया, का जिसने जाना है चला जाए। चिरागों को जलाया तो क्या देखा कि सब बैठे हैं, कोने में जमाल भी बैठा है। इमाम ने कहा तुम्हारे ऊँटों का पैसे देने हैं, ये लो पैसे और जाओ। चलने लगा ना, इमाम ने कहा वापिस आओ, अभी भी कुछ पसंद है? शर्म नहीं कीजिए, शर्म नहीं कीजिए। अगर अभी भी तुम्हें मेरे जिस्म पे कुछ पसंद है तो अभी ले ले, का मौला कुछ नहीं चाहिए। मगर ऐसा लईन था, नहरे फुरात के किनारे बैठा रहा कि कल कुछ भी हो सकता है। जो हुसैन का लाशा पड़ा है, कोई आया वो उंगली काट के ले गया, ये देखता रहा। कोई आया वो सर काट के ले गया, ये देखता रहा। कोई आया उसने टांगे काट दी, ये देखता रहा। जब देखा ना जहरा का लाल बेआसरा पड़ा है, अब कोई नहीं, ये भागा कि कमर बंद उतारूं। जिनके दिल पत्थर के इसकी नीयत थी कि मैं कमर बंद उतारूं, इसलिए कमर बंद पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा मैंने कहा था ना, अब मेरी बहनें मेरी लाश पे आएगी, जमाल मुझे बरहला ना कर। यही हक है रोने का। जमाल मैं तुम्हें कह रहा था मुझसे जो लेना है ले ले, मगर दारू शमाउलन बेजनूबन। इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, क्या देखा? एक टूटी हुई सैयद तलवार है। इसने हुसैन का ये बाजू कता किया।